प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात जी, सतगुरु माता जी राजपिता जी के चरणों में शीश रखकर कोटि कोटि प्रणाम। धन्यकार जी। आप संत भी जहाँ भी रहते हैं सच्चे बादशाह सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे। इसी तरह से आप जी कृपा बनाए रखना, प्यार देते रहना, जिससे कि सत्संग जी हमारे ये सतगुरु के बारे में चर्चा होती रहे, इनका गुणगान होता रहे। कहते हैं इस निंकार को फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम गाएं चाहे ना गाएं। तो सत्संग जी ये हम रे ऊपर कृपा करता है। सत्संग जी अपने गुण जिससे गवाने हैं गवा लेता है। आप सभी बहुत प्यार दे रहे हो, सच्चे बादशाह कृपा करे, कई गुनाह करके आपको दे सत्संग जी, और हमारा जीवन वचनों पे चलते हुए बीते। सत्संग जी बाबा गुरबचन सिंह जी कहते हैं सत्संग जी कि ना तो शरीर बदलता ना युग बदलता, इंसान बदलता, लेकिन सब कुछ परिवर्तनशील है। सब कुछ दुनिया का जो भी दिखाई दे रहा है सब बदल सकता है, सब नाशवान है। सत्संग जी एक ये निरंकार प्रभु और विचार एक ही रहती है, ये स्थिर है। हमें भी यही कहा जाता है कि आप स्थिर रहो। सत्संग जी कहते भी हैं, संपूर्ण अवतार वाणी में भी आता है कि ये निरंकार कितना मौन है, हम भी कम बोला करें। सत्संग जी कम बोलने से भाव यही है कि हमें किसी को कुछ अलग से हट के कुछ गलत तरीके से नहीं बोलना, लेकिन इसके लिए मना नहीं करा कि हमें सतगुरु की चर्चा नहीं करनी, गुणगान नहीं गाने, इसके लिए नहीं मना किया गया। सत्संग जी जितने गुण गाएंगे सत्संग जी उतनी आनंद की अवस्था बढ़ती जाएगी, उतना हम प्रभु को रिझाते चले जाएंगे और अंदर बार एक करते हुए। तो बाबा गुरबचन सिंह जी सत्संग जी यही अपने विचारों में, दासी के समय तो नहीं थे, दासी तो विचारे सुनती है, कभी तो उसी में ही दासी सुन के ही आप जिसे शेयर कर रही है, फिर सत्संग जी ये संपूर्ण हृदय वाणी के शब्द रखेगी इसी बारे में। यही सब कुछ जो उन्होंने बताया सत्संग जी बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी दासी चरणों में रखेगी। सतगुरुदेव का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक दे समझना, मूल है अज्ञान है। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। गुरु का पहला वचन ये आया, यही प्रभु निरंकार है। दम दम पल छिन जोड़े रखना, इससे मन की तार है। गुरु हरि ये एक है, इनमें भेद न किंचित भाई है। कहे हर देव युग युग से ही, अटल यही सच्चाई है। सत्संग जी बाबा गुरबचन सिंह जी भी यही समझाते हैं सत्संग जी कि सतगुरु देव का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सत्संग जी ज्योत तो वही होती है, कितने पीर पैगंबर आए सत्संग जी, हम सब जानते हैं सत्संग जी। शरीर बदले ज्योत नहीं बदली, जिस तरह से सत्संग जी
एक समुंदर होता है, उसमें से एक लोटा पानी हम अगर बाहर निकाल लें, फिर उसी में ही हम डाल देते हैं, तो सात्संग जी वो फिर वो भी विशाल हो जाता है सात्संग जी, वो भी समुद्र हो जाता है सात्संग जी। सात्संग जी, सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। अगर हम सतगुरु को सात्संग जी एक शरीर समझ लेते हैं, सात्संग जी बहुत बड़ी भूल करते हैं। फिर सात्संग जी अज्ञानता आती है सात्संग जी, क्योंकि सात्संग जी ये निरंकार प्रभु स्थिर है, जो हमें दिखाया गया है, जो हमारे अंग संग है, जिनके पास ज्ञान है, दासी की बात को वो समझ रहे होंगे। क्योंकि सात्संग जी ये निरंकार स्थिर है, हम सब देखते हैं, बाकी सब चीज़ें नाशवान है सात्संग जी। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन करना है। जो सात्संग जी जो वचन आ रहे हैं वही हमारे गुरु हैं सात्संग जी, हमें उनकी पालना करनी है, उन पे चलना है सात्संग जी, तो सतगुरु को रिझा पाएंगे सात्संग जी। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। जो भी सत्संग जी सतगुरु हमें सिखलाइयाँ देते हैं, अगर वो भक्त अपने मन में उतार लेता है सत्संगत जी, तो यही सत्संग जी उसके शिक्षा को धारण कर लेता है। तो सत्संग जी सतगुरु की वचनों की पालना को करने को बताया जा रहा है। गुरु का पहला वचन ये आया, यही प्रभु निरंकार है। सत्संग जी सतगुरु का पहला वचन ही यही आया था जब हमने ज्ञान लिया। तो सत्संग जी पहले हमें उन्होंने 5 प्रण दिए सत्संग जी। दासी फिर किस दिन ये 5 प्रण पे भी दासी रखेगी भाव। तो सत्संग जी 5 प्रण दिए गए। सबसे पहला तो यही 5 प्रण, ये निरंकार है सत्संग जी। पहले हमसे प्रण लिए गए, फिर हमें ये निरंकार दिखाया और बोला कि यही निरंकार है जो तुम्हारे अंग संग है, जिसमें उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, चलते हो, फिरते हो, यही निरंकार है सत्संग जी। सबसे पहला यही दिखाया हमें वचन। दम दम पल पल छिन जोड़े रखना, इससे मन की तार को। हमें हर समय सत्संग जी इस निरंकार प्रभु से तार जोड़नी है। आज की सुदीक्षा माता जी भी सत्संग जी अपने साथ नहीं जोड़ रहे, ना बाबा हरदेव सिंह जी ने जोड़ा, किसी ने नहीं जोड़ा सत्संग जी अपने साथ, किसी ने नहीं जोड़ा अपने शरीरों के साथ। ये हम संगत, हम माँ होती है संगत। हम सतगुरु का शुक्रिया अदा करने के लिए हम सतगुरु के पास जाते हैं, सतगुरु से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये निरंकार प्रभु दिखाया। वरना अपने आप तो कोई बात नहीं। दासी ने इतनी पूजा पाठ करी, इतनी भक्ति करी, दासी भी नहीं इसकी कर पाई। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जा जा के ढूंढ रहे हैं सत्संग जी परमात्मा को, यहाँ पे एक पल छिन में ही दिखा देते हैं सत्संग जी। कितनी कृपा है सतगुरु की सत्संग जी। फिर इसी निरंकार को मन में बसाने को कहा है। अब सत्संग जी दासी ने एक अपने मन की थोड़ी सी बात बीच में मेल खाती आ गई सत्संग जी। ये सतगुरु की कृपा है सत्संग जी। 1-2 बार घर बदलना पड़ा। दासी ने आप जी को बताया था कि प्रॉब्लम की वजह से कई बार जैसे सतगुरु की कृपा से, मर्जी से सत्संग जी घर बदला। तो सभी ने पूछा दासी को, क्या आपका मन लग गया नई जगह पे, नए घर पे? सत्संग जी इस निरंकार की तो कोई जगह ही नहीं बदलता सत्संग जी। ये निरंकार प्रभु जहाँ भी जाएंगे वहाँ हमें मिलेगा। बस हम इससे तार जोड़ी रखेंगे तो हमें जगह बदलने का भी फिर एहसास नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारे साथ है सत्संग जी, ये तो हमारे अंग संग है। तो सत्संग जी गुरु का पहला वचन ये आया, यही प्रभु निरंकार है। हम सत्संग जी दम दम पल चिन्ह जोड़े रखना, इससे मन की तार है। जिसकी तार इससे जुड़ जाती है फिर सिमरन भी होता है सत्संग जी। बाबा हरदेव सिंह जी भी कहते थे सत्संग जी कि अगर आप इसको देख के भक्ति कर रहे हो, इसका भय कर रहे हो, तो आपका सिमरन हो रहा है सत्संग जी। अब बाबा गुरुचरण सिंह जी बताते हैं कि हम इसकी खूब तारीफ़ करते हैं, किसी की अगर बहुत तारीफ़ करते हैं, हम मान लो एक बच्चा पिताजी को ही कह रहा है कि बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना, और पिताजी कह रहे हैं बेटा एक गिलास पानी दे दे, लेकिन वो पानी नहीं ला के दे रहा, बस तारीफ़ें कर रहा है। तो बाबा गुरुचरण सिंह जी कहते हैं कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे, हम गुणगान गाई जा रहे हैं, निरंकार बहुत अच्छा है, सतगुरु बहुत अच्छा है ना, बड़ा दयालु है, ये वो अपने काम करा रहे हैं, बोल रहे हैं काम हो गया तो खुश है, नहीं हुआ तो नहीं। तो सत्संग जी बाबा गुरुचरण सिंह जी कहते हैं कि कहीं हम भी तो नहीं ऐसा ही कर रहे कि खाली तारीफ़ ही कर रहे हैं। हमें कर्मों में भी लाना है, हमारे कर्म बोलें। जिस तरह से बाबा हरदेव सिंह जी भी कहते थे, अगर आप गली में से निकल रहे हो,
कोई आपको कहता है कि आप निरंकारी हो तो समझना कि तुम हो भक्त हो। सासंग जी, मीडिया वालों ने बाबा हरदेव सिंह जी से पूछा, कहा कि आपके करोड़ों भक्त हैं। बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा नहीं, मेरे सिर्फ 100 भक्त हैं। सासंग जी, बस तभी से सासंग जी इतनी अंदर से यही प्यास रही कि सच्चे बादशाह हम उन 100 में से ही गिनती कराना जो आपने 100 बोले हैं कि 100 ही है। सच्चे बादशाह कृपा करे, सभी पे कृपा करे कि हम रिझा पाएँ सतगुरु को। इस संसार में आने का उद्देश्य बाबा गुरबचन सिंह जी बताते हैं कि उद्देश्य क्या है। खाली हमने यहाँ से खाली एक भौतिक सुख लेके ही नहीं चले जाना, क्या यहीं तक सीमित है हम? नहीं, इन्हें हमें 84 से भी बचना है हमें, क्योंकि आवागमन से बचना है। तो साथ संगत जी, सबसे मिल के रहना है, प्यार से रहना है। बाबा गुरबचन सिंह जी कहते हैं, घर में 4 इंसान रह रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, एक दूसरे को खुशी नहीं दे रहे, तो संसार में वैर कितना बढ़ रहा है, नफ़रत कितनी बढ़ रही है। जिसको कि प्यार में बदलना है, वो सतगुरु के वचनों पे चल के ही बदला जा सकता है। साथ संगत जी, तो बाबा गुरबचन सिंह जी यही समझाते हैं कि अगर हम कहें कि रोशनी है, रोशनी है, रोशनी है, अंधेरे में बैठ के कि रोशनी बड़ी अच्छी है, जब तक कैंडल नहीं जलाएंगे, लाइट नहीं जलाएंगे, तो वो रोशनी बस वो एक एहसास कर सकते हैं। फिर बाबा गुरबचन सिंह जी ये भी समझाते हैं कि किसी बिटिया का अगर कोई रिश्ता देखा, उसको हम नाम बता देते हैं कि तेरे पति का होने वाले का ये नाम है, तो खाली वो नाम और नाम बोल दे और उससे कहें कि तू ऐसे सिमरन करती जा, है ना, उसका एहसास करती जा। जब उसने देखा ही नहीं तो एहसास कैसे करेगी? इसी तरह से बाबा गुरबचन सिंह जी बताते हैं कि दुनिया में इतनी भक्ति हो रही है, बिन देखे की भक्ति हो रही है। कहते हैं बिन देखे की भक्ति का मतलब विलाप करना। कहते हैं लड़की की शादी करनी है बिटिया की, तो साथ संगत जी बंदे को सामने लाना पड़ेगा। कह रहे खाली हम फोटो दिखा के उसकी शादी नहीं कर सकते। इसी तरह से जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, पहले इसको जानकर देख कर करते हैं, तो आनंद की बात ही और है। सत्संग जी, दासी भी तो यही चाहती थी बचपन से कि परमात्मा मैं आपको देखूं, मैं अपना निज घर देखूं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। दया करी, सतगुरु ने दया करी। फिर मौत के मुंह से भी बचाया जब दासी ने बोला अभी सत्संग सेवा सिमरन और करने हैं, अभी मन नहीं भरा। तो सात संगत जी फिर सतगुरु ने कृपा कर दी कि सात संगत जी देखो आप संतों का आशीर्वाद। तो दासी तो यही चाहती है सच्चे बादशाह, तेरे लेखे लग जाए मेरा हर श्वास माता, तेरे चरना च मेरी अरदास माता। फिर सात संगत जी आगे, गुरु हरि ये एक है, इनमें भेद न किंचित भाई, कहे हरदेव युग युग से ही अटल यही है सच्चाई। सत्संग जी, युग युग से ये निरंकार पहले भी था। ते 100 साल पहले यही निरंकार था, यही निरंकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से पहले, सदियों से सत्संग जी अटल है, स्थिर है ये निरंकार प्रभु सत्संग जी। ये एक जगह ठहरा हुआ है, तो हमें भी अपने मन को ठहराना है। जिस तरह से हमारा मन चंचल है, मंदिर की तरह इधर उधर भागता है फिरता है, सत्संग जी इसको एक छोटे बच्चे की तरह पकड़ के बिठाना पड़ता है। जिस तरह से छोटे बच्चे को पकड़ पकड़ के बिठाते हैं, सत्संग जी कहते हैं गुरु हरि ये एक है, इनमें भेद नहीं किंचित भाई। सत्संग जी ये निरंकार और सतगुरु एक ही है सत्संग जी, और युगों युगों से था, ये अटल सच्चाई है सत्संग जी। कहते ना गीत भी है, छू लेंदा चरण जो सतगुरु दे, ओदा जन्म सुहेला होंदा ਏ, मैं अखियां दे नाल तकिया ਏ, ओदा रब नाल मेला होंदा ਏ, छू लैंदा चरण जो सतगुरु दे। सत्संग जी, जब हम इसका सब कुछ मान लेते हैं, सत्संग जी इसको देखते हैं, इससे बात करते हैं जैसे हम आपस में बात करते हैं, तो सतगुरु को सत्संग जी सामने साक्षी मानते हुए इस निरंकार प्रभु के एहसास में, तो सत्संग जी
फिर काम हो रहा है तो भी खुश, नहीं हो रहा है तो भी खुश, क्योंकि ये प्रभु निरंकार हर समय हमारे अंग संग है। सात्संग जी ये बहुत बड़ी बात है। सात्संग जी दासी बहुत तरसी थी इस ज्ञान के लिए, तो सात्संग जी जिनको आराम से मिला है, दासी क्या बोले, दासी को तो बहुत मुश्किल से मिला है। इसलिए सच्चे बादशाह कृपा करना, दासी इसकी संभाल कर पाए, दासी का परिवार भी। सात्संग जी दासी ऐसे ही, मैं सुबह अपने बच्चे को कह रही थी, बेटे को आप जी का बेटा है, कि आवाज़ तो इतनी सही नहीं निकलती है, अच्छी नहीं लग रही, कि किसी को पता नहीं आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बेटे ने बोला, मम्मी परमात्मा भाव देखता है, आवाज़ नहीं देखता, वो भाव देखता है, आपके भाव हैं। तो सासंग जी बच्चे दासी को बहुत हिम्मत दिलाते हैं, बहुत कृपा करते हैं, ये गुणगान गाने में बहुत साथ देते हैं बहुत। सासंग जी आप जी ने जो बच्चे दिए वो आप जी के बच्चे हैं, और इनको भी अपने चरणों से लगाए रखना सासंग जी। चाहे वो बेटी का परिवार हो, चाहे वो आसी पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दासी का परिवार हो, सासंग जी आगे आप जी ने कृपा करनी है कि सभी को ये सत्य की आवाज़ सासंग जी सभी को जब तक है हम दे पाए। सासंग जी दासी का यही भाव है, जब तक संसार में हूँ। बाबा हरदेव सिंह जी ने बहुत कुछ करा, सासंग जी इतना अच्छा परिवार, सासंग जी हमें कितनी सिखलाइयाँ दी। एक बार कहते हैं बाबा हरदेव सिंह जी विदेश गए, तो उनके पड़ोस में कोई पड़ोसन बाहर आई अचानक, तो बाबा जी की बैग थी, तो उन्होंने देखा बाबा जी के सिर पे जो पगड़ी बंधी होती है पीछे प्रकाश ही प्रकाश था। तो वो फॉरनर बहन जी थी, जो उन्होंने उनको बोला कि आपके घर तो कोई महान शक्ति आई है, इनके हमने पीछे प्रकाश ही प्रकाश देखा है। सत्संग जी बस वही बाबा गुरबचन सिंह जी वाली बात, खाली बोलने से नहीं होगा, रोशनी रोशनी करने से अंधेरे में बैठे हैं, जब तक उठ के कुछ करेंगे नहीं। जिस तरह हम घरों का काम भी जब तक उठकर नहीं करते नहीं होता, संगत चल के नहीं जाते नहीं होता, इसी तरह से ये निरंकार प्रभु को भी सत्संग जी, इसको भी सत्संग जी पाना है तो कर्म करना पड़ेगा। सत्संग जी हमें वचनों पे चलना पड़ेगा, खाली सत्संग जी कहीं बोल बोल ना रह जाएं, तो जैसी कथनी वैसी करनी हो। सत्संग जी, सत्संग जी पहले के ज़माने में जब रामचंद्र जी के ज़माने में तो था, प्राण जाए पर वचन न जाए, बहुत ही सत्संग जी वचनों की पालना की जाती थी। हमने भी देखा राम जी एक आवाज़ में चले गए थे 14 वर्ष का वनवास करने। शरवण जी बेटा थे, जो शरवण जी कैसे कंधे पे उन्होंने तीर्थ यात्रा कराई माता पिता को। सत्संग जी इस तरह से बहुत एग्जाम्पल है। प्रहलाद जी को ले लें, सत्संग जी भक्ति, सत्संग जी अगर हृदय से दिल से, स्वार्थ की भक्ति भक्ति नहीं होती। सत्संग जी जो निष्काम भाव से हो, काम हो गया तो हमारा सिमरन में मन लग रहा है, नहीं हुआ तो नहीं लग रहा। संगत में सत्संग जी समझाया जाता है, अगर लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, बढ़ गई है, तो संगत बढ़ा दो, सिमरन बढ़ा दो, ऐसा बताते हैं सत्संग जी। भक्ति हो तो सत्संग जी, रविदास जैसी, रविदास जी के सत्संग जी जब उन्होंने ब्राह्मण निकले, उन्होंने जूता ठीक कराया तो उन्होंने 1 रुपया फेंक के दिया, तो वो चुप रहे। वो भक्ति गंगा मैया की बहुत सच्चे दिल से करते थे सत्संग जी। फिर उन्होंने जाते हुए ब्राह्मण जी को पूछा कि आप जी लगता है कहीं तीर्थ जा रहे हो, तो दास का भी ले जाना ये और चढ़ा देना गंगा मैया में, दे के कहा। और वो कहते ये अछूत है, तो उन्होंने पहले अपना जल वगैरह छिड़का, फिर उस सिक्के को लिया सत्संग जी। फिर उन्होंने बोला कि रविदास जी ने कि जब गंगा मैया खुद हाथ निकाले तब उनके हाथ में देना, और बोलना रविदास जी ने भेजा है। क्या बात है माता जी, सच्चे बादशाह ऐसे भक्त बन पाए सत्संग जी, कि इतने सच्चे सुच्चे बन पाए। तो सत्संग जी वो गए, गंगा मैया को हाथ हिला के दिया, उन्होंने, गंगा मैया ने हाथ बाहर निकाला, और जब वो दे के नहीं जा रहे थे तो उन्होंने, गंगा मैया ने आवाज़ लगाई, हाथ बाहर निकाला। आप सब भी ये बात जानते होगे, दासी तो रिविजन कर रही है, बख्श लेना जी। तो सत्संग जी उन्होंने ले लिया, और फिर एक कंगन दिया डायमंड का, जो भी हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ। वो ब्राह्मण जी की सत्संग जी रास्ते में मन थोड़ा लालच में आ गया, उन्होंने सोचा राजा को जाके दे दूँ तो राजा तो मेरे को कई गुना पैसे दे देगा और मेरा गुजारा अच्छा हो जाएगा। सत्संग जी राजा को दिया, तो रानी ने कहा मुझे एक और ऐसा कंगन चाहिए।
तो सात संगत जी अब उन्होंने, राजा ने बोला एक और ला के दो। ब्राह्मण बोला मेरे पास तो एक ही था और नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारे पूरे परिवार को फांसी लगा दी जाएगी नहीं तो वो भगा भगा रविदास जी के पास गया और सारी बात बता दी कि मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे गंगा मैया ने कंगन आपके लिए दिया था, मैंने राजा को जाके दे दिया कि खूब कमा लूँगा। अब कहते रविदास जी फिर अब क्या कहना है, क्या करना है। कहते एक कंगन और वैसा ही चाहिए। सात संगत जी जल में हाथ डाला, कंगन निकल आया। सात संगत जी, राजा को विश्वास नहीं आया। राजा भी आया तो रविदास जी ने कहा आप खुद ही निकाल लो जितने कंगन चाहिए। जिस जगह वो सात संगत जी ये मोची का काम करते थे, छोटे से बर्तन में पानी था, उसमें सात संगत जी, राजा ने हाथ डाला, कंगन ही कंगन निकल आए। सात संगत जी, कहने का भाव ये है सात संगत जी, बात ये नहीं कि हाँ जो भाई मिल गया भाई भौतिक चीज़ है या कुछ है। बात यह है कितनी सच्ची भक्ति। अब प्रहलाद जी को देखें, उनकी कितनी अग्नि में वो जला ही नहीं पाई। सात संगत जी, इस तरह की अगर हमारी भक्ति हो जाए सात संगत जी, दासी तो बख्श लेना, अपने जो भाव है वो रख रही है। बचपन से ही ऐसे मन में भाव थे कि भगवान तुम मेरे पास बैठना, हम आमने सामने बात करें। सात संगत जी बचपन से यही ध्यान था। तो सतगुरु ने बड़ी कृपा करी, जब जब चोला बदला दासी को दर्शन दिए कि अब मैं इस रूप में आ रहा हूँ, अब इस रूप में आ रहा हूँ। सात संगत जी जब जब रूप बदले सात संगत जी, तो मन में एक खुशी एक आनंद बना रहता है। ऐसे लगता है कि सच्चे बादशाह जैसे दासी की बात सुनते हो, सबकी सुन सकते हैं सात संगत जी। लेकिन सात संगत जी, सच्चे बादशाह कभी मान ना आए, कभी घमंड ना आए सात संगत जी। और दूसरे की खुशी का हम ध्यान करते हुए चलते हैं तो सतगुरु और खुश होते हैं सात संगत जी। जब हम किसी को दुख नहीं देते, अगर कोई हमें दुख दे रहा है तो भी हम नहीं कुछ कह रहे, तो भी ये सतगुरु हमारे साथ है, अंग संग है सात संगत जी। ये बहुत ही प्यार करता है अपने भक्त को सात संगत जी। कृपा करना, मेहर करना, आप सब महान संत हो। दासी की झोली में भी भक्ति का दान देना। न दो लाइनें गीत की परवान करना जी। भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार बाबा जी, भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार बाबा जी। हम सब बैठे हैं झोलियाँ पसार बाबा जी, भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार बाबा जी। जिसने भक्ति की दाता मांगी सारे आपसे, ओ सारे सुख पाएगा वो दिन रात आपसे। सत्संग जी, मन में मीरा कबीरा जैसी भक्ति भर दो, प्रेम करुणा दया का दाता हमको वर दो। सत्संग जी, भक्त के दिल में हमेशा श्रद्धा भक्ति प्यार, ये भक्त की निशानी है, बहुत जरूरी है सत्संग जी। बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे भक्त का दिल होता है जो, वो जैसे माखन सेक के पास रख दो, ऐसे ही भक्त किसी के दुख को नहीं देख पाता, उसका हृदय भी पिघल जाता है। तो सत्संग जी कृपा करो। और जिन महापुरुषों ने बाबा गुरबचन सिंह जी के बारे में चर्चा करने को आशीर्वाद दिया था, तो आशा है आप जी को अच्छा लगा होगा। और कृपा बनाए रखना, कोई कमी रह गई हो तो बख्श लेना, दूर करना आगे से। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख में सतगुरु का गुणगान हो। दासी सिमरन परवान करना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।